हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अ वायर कैरिंग करंट आई bent as shown in figure is placed in a uniform field B that emerges normally out of the plane of the figure. The force on this wire is। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम में वायर हमें गिवन है, इसमें हमें जो है फोर्स निकालना है और इसकी जो है डायरेक्शन बतानी है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये आई हो रहा है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में है प्लेन ऑफ पेपर के। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 4 BIR डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, 3 BIR डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, BI 2R plus pi R vertically downward, and 2 pi BIR from P to Q. Now, the net magnetic field due to wire is F इक्वल टू होता है यहाँ पर I L इफेक्टिव इंटू B। तो यहाँ पर जो L इफेक्टिव है ये हो जाएगी R प्लस R, और यहाँ पर R और ये, तो टोटल मिलके हो जाएगी ये 4R। तो यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा हमारा I इंटू 4R इंटू B। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4BIR। तो ये हमें जो है फोर्स मिल गया यहाँ पर। अब इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर हम जो है लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग का। तो डायरेक्शन करंट की ये है आई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा एफ, ये हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, तो ये सेमी सर्किल है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 2R, इसका डायामीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन द सर्किट shown below, a current 3I enters at A, the semicircular parts ABC and ADC have equal radii R, but resistance to R and R respectively. The magnetic field at the center of the circular loop ABCD is। तो यहाँ पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इसके सेंटर पर, सर्कुलर लूप की। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है म्यू नॉट आई अपॉन 4R आउट ऑफ द प्लेन, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R इंटू द प्लेन, म्यू नॉट 3I डिवाइडेड बाई 4R आउट ऑफ द प्लेन, म्यू नॉट 3I डिवाइडेड बाई 4R इंटू द प्लेन। तो यहाँ पर ये जो है करंट आ रहा है 3I, और ये डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। यहाँ पर जो अपर सेमी सर्किल है इसका जो रेजिस्टेंस है ये है 2R, और जो लोअर सेमी सर्किल है इसका रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा ये होगा I, और इधर जो करंट फ्लो होगा ये होगा 2I, ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू सेमी सर्किल या किसी थीटा पे निकालते हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड
बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फॉर सेमी सर्कल थीटा इक्वल टू हो जाता है पाई। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे फॉर सेमी सर्कल ए बी सी, जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा V1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू पाई। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें V1 इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो V1 मिल गया, ये मिल गया हमें अपर हाफ सेमी सर्कल के लिए। इसी तरह से फॉर ए डी सी सेमी सर्कल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा V2 इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, B2 मिल जाएगा यहाँ पर हमें। यहाँ पर जो करंट है हमारा ये हो जाएगा 2I, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर। तो ये B2 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पर जो राइट हैंड थंब रूल है ये लगाएंगे, तो अपर हाफ सर्कल के लिए हो जाएगी इनवर्ट डायरेक्शन में, यानी इनवर्ड होगी, और ये होगी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो है इनटू द प्लेन होगी, इनटू द प्लेन, और ये होगी आउट ऑफ द प्लेन। अब हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो B इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर P2 माइनस B1, क्योंकि P2 क्या है, ग्रेटर देन है B1 से। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R। तो ये मिल जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R। यहाँ पर जो B2 है ये है आउट ऑफ द प्लेन, इसकी जो डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा B, इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R आउट ऑफ द प्लेन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। A wire of irregular shape in figure A and a circular loop of wire in figure B are placed in different uniform magnetic fields as shown in figure below. In figure A, magnetic field is perpendicular into the plane, and figure B, magnetic field is perpendicular out of the plane. The wire in figure A turning into circular loop, and in figure B into a narrow straight wire. The direction of induced current will be। तो यहाँ पर हमें जो है डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इंड्यूस्ड करंट की। तो यहाँ पर जो है फिगर ए में हमें इरेगुलर शेप गिवन है, जो कि जो है सर्कुलर वायर में चेंज हो जाती है, और दूसरे में जो यहाँ पर जो फिगर है सर्कुलर लूप का, ये जो है चेंज हो जाता है नैरो स्ट्रेट वायर में। तो यहाँ पर हमें जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है हमें क्लॉकवाइज इन बोथ ए एंड बी, एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ ए एंड बी, क्लॉकवाइज इन ए एंड एंटी क्लॉकवाइज इन बी, एंटी क्लॉकवाइज इन ए एंड क्लॉकवाइज इन बी। तो यहाँ पर हम जो है लेंज लॉ को अप्लाई करेंगे, क्योंकि लेंज लॉ क्या बताता है, जो इंड्यूस करंट होता है वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में। लेंज लॉ
states that the induced current opposes the change in magnetic flux। तो फिगर ए में क्या हो रहा है, जो एरिया है वो इरेगुलर जो शेप गिवन है इसका जो है एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है ये भी जो है इंक्रीज करेगा। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा मस्ट बी आउट ऑफ द पेज होगा यहाँ पर, क्योंकि जो ए फिगर है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ये इनटू द प्लेन है। इन फिगर ए एरिया इज इंक्रीजिंग, जिसके कारण क्या होगा, जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू बी ए, ये भी जो है इंक्रीज करेगा इनटू द पेज इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो यहां पर क्या होगा, जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा मस्ट बी आउट ऑफ द पेज होगा। द इंड्यूस्ड फील्ड मस्ट बी आउट ऑफ द पेज। तो इसमें जो हमें जो करंट मिलेगी यानी जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी फिगर ए में। फिगर ए में होगी एंटी क्लॉक वाइज। इसी तरह फिगर बी में देखेंगे तो इसमें एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पर। तो एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एरिया इज डिक्रीजिंग, तो जिससे क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी हमारा जो है डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। फ्लक्स आउट ऑफ द पेज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा मस्ट बी आउट ऑफ द पेज होगा टू सपोर्ट इट, क्योंकि ये जो है चेंजेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा ये भी जो है आउट ऑफ पेज होगा। इंड्यूस्ड फील्ड मस्ट बी आउट ऑफ द पेज टू सपोर्ट इट। तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होगी ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में जो डायरेक्शन आएगी फिगर ए एंड बी में एंटी क्लॉकवाइज ही आएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं ये गिवन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम एंड लिथियम आयन। तो यहाँ पर हमें जो है बताना है कि जो कौन सा पार्टिकल है निम्नलिखित में से जो है मैक्सिमम फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करेगा जब हम प्रोजेक्ट करेंगे सेम वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है पार्टिकल पर परपेंडिकुलर, अगर v और जो है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू वी पी लगता है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर जो है ये भी कांस्टेंट है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो फोर्स है ये डिपेंड करेगा चार्ज पर। तो जिस पार्टिकल का चार्ज जितना अधिक होगा उस पर जो है उतना अधिक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है
माइनस ई, और यहाँ पर प्रोटॉन पर होता है चार्ज, ये होता है प्लस ई, एंड हीलियम पर जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हीलियम पर होगा, ये होगा प्लस ई, एंड लिथियम पर जो चार्ज होगा, लिथियम आयन पर, ये होगा 2e प्लस। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो फोर्स लगेगा ये लगेगा लिथियम आयन पर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, a long solenoid is formed by winding insulated copper wire at the rate of 20 turns per centimeter. The current necessary to produce a magnetic field of 20 millitesla inside the solenoid at its center would be। तो यहाँ पर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें जो टर्न्स हैं ये हैं 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो है करंट फाइंड आउट करना है कि कितनी करंट की जो है नीड होगी यहाँ पर टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला इनसाइड द सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर पर। तो ये ऑप्शन हमें गिवन है 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 9 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। तो यहाँ पर जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के, ये होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टर्न्स पर सेंटीमीटर हो जाएंगे यहाँ पर, तो एन हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2000 टर्न्स पर मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मीटर। ओके, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी इक्वल टू 20 मिली टेस्ला, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो आई इक्वल टू मिल जाएगा हमें पी अपॉन म्यू नॉट एन। तो बी है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन है हमारे पास 2000। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 100, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻5, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 7 एम्पियर के। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a charged particle moves with constant speed v in a circle of radius r। the time period of revolution of the particle। तो यहाँ पर हमें जो है फाइंड आउट करना है जो टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का, ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी नॉट रेडियस पर। independent of both v and r, depends on r radius, and not on velocity, depends on both v and r। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव्स कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से v से इन सर्कल ऑफ रेडियस r में। तो इसका टाइम पीरियड हमें बताना है कि ये जो है किस पर डिपेंड करेगा। तो जो टाइम पीरियड होता है यूनिफॉर्म फील्ड में ये इक्वल टू होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल है। b है मैग्नेटिक फील्ड, q है चार्ज। तो यहाँ पर ना तो ये जो है रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना ही वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, a square shaped wire
loop of side L is carrying a current I, what is the magnetic field at the point of intersection of diagonals of the square wire loop? तो यहाँ पर जो स्क्वायर वायर लूप है जिसकी साइड एल है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई हो रहा है। तो यहाँ पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है जहाँ पर इसके डायगोनल्स मिलते हैं स्क्वायर की। ये ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक स्क्वायर लूप बना लेते हैं। इसमें जो प्रत्येक साइड है इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये एल हो जाएगी। ये डायगोनल हो गया इसका। तो यहाँ पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर ये जो हो गया पॉइंट, इसको मान ले रहे हैं ओ। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए बी सी डी, स्क्वायर लूप हो गया। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी L/2। तो स्क्वायर लूप के लिए जो फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो यहाँ पर जो θ1 एंड θ2 है ये हो जाएंगे 45 डिग्री। ओके। और जो आर है यहाँ पर ये हो जाएगा L/2। तो ये वैल्यूज जो है हम पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा B इक्वल टू, ये जो है एक साइड के कारण होगा यहाँ पर, इसको B1 मान लेते हैं। तो B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई, यहाँ पर है हमारे पास 4 पाई L/2, और यहाँ पर मिल जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो B1 इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई L, ये मिल गया 1/√2 प्लस 1/√2। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हमें मिल जाएगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई L इंटू 1/√2। तो यहाँ पर B1 इक्वल टू मिल गया हमें म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 पाई L, ये मिल गया हमें। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ टोटल फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर B इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू B1, 4 साइड्स के कारण। तो 4 इंटू म्यू नॉट आई, और ये हो जाएगा √2 पाई L। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई L। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कौन सा सही हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई पाई L, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो हमें पता होना चाहिए जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल टू होता है I/L/B साइन थीटा।
यानी एफ इक्वल टू होता है ये आई एल क्रॉस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स पी एंड क्यू ईच ऑफ रेडियस आर and carrying current I are kept in perpendicular planes with common center as shown in figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of the two coils. तो यहाँ पर दो आइडेंटिकल सर्कुलर क्वाइल्स हैं जिनकी रेडियस आर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई का। तो यहाँ पर हमें जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का, और इसकी जो है डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो सर्कुलर लूप है पी वाला, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे इसमें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी इस डायरेक्शन में मिलेगा हमें। ये हो गया पी, या इसको हम लिख सकते हैं बीपी। यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से जो क्यू लूप है हमारा, ये तो पी लूप हो गया, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम, तो हमें यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस वाले लूप में क्यू वाले में, इसकी डायरेक्शन मिलेगी इस डायरेक्शन में बी क्यू। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर एट सेंटर। सेंटर पर होता है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा पी पी, यानी जो है पी लूप के कारण ड्यू टू लूप पी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, एंड इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं ड्यू टू लूप क्यू। तो बी क्यू मिल जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा। तो यहाँ पर जो है पीपी होगा इस डायरेक्शन में एंड बी क्यू होगा इस डायरेक्शन में। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, ये बीपी इस डायरेक्शन में होगा और बी क्यू होगा इस डायरेक्शन में। इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट से जो एंगल होगा ये हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। ना इनका जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे बी इक्वल टू हो जाएगा बी पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। बी पी एंड बी क्यू दोनों सेम है, तो ये हमें मिल जाएंगे √2 बी पी। तो बी पी की वैल्यू है यहाँ पर √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मिल जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 आर। तो बी इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 आर, एंड जो एंगल मिल गया यहाँ पर ये मिल गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। Question number 10. If charge is moving parallel to uniform magnetic field, its path will be.
तो अगर एक चार्ज है जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, तो इसका जो पाथ है ये हमें बताना है, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा, हेलिकल होगा या एलिप्टिकल होगा। यहाँ पर तो जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर पैरेलल मूव करेगा तो थीटा इक्वल टू हो जाता है 0, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है ये जो है सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा इसका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी होता है और इसकी जो यूनिट है ये होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। या ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू होता है बी ए। तो जो फाई की जो यूनिट होती है यहाँ पर ये वेबर होती है, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से टेस्ला मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसर्स। तो जो करंट कैरिंग वायर होता है तो इसमें क्या होता है, स्टडी करंट फ्लो होता है। तो ये जो है प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर केवल जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, अ स्टडी करंट प्रोड्यूसर्स अ मैग्नेटिक फील्ड। It does not produce electric field because the wire remains electrical neutral, यानी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ओनली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इन द सिचुएशन सोन द स्ट्रेट वायर इज फिक्स्ड बट द लूप कैन मूव, द लूप विल। तो यहाँ पर हमें जो सिचुएशन दिखाई गई है, इस यहाँ पर जो स्ट्रेट वायर है ये फिक्स्ड है और यहाँ पर जो लूप है ये मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जो लूप है ये मूव करेगा। तो यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है कि दो वायर होते हैं तो उसमें अगर करंट पैरेलल होती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर एंटी पैरेलल होगी तो यहाँ पर ये रिपल करेंगे। तो यहाँ पर देखना है हमें इन दोनों में जो है सेम डायरेक्शन में करंट हो रही है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाली साइड और ये जो लूप करंट कैरिंग वायर है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये वाली साइड है ये इससे जो है दूर है तो इसको ये रिपल करेगी। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है और यहाँ पर डिस्टेंस बहुत अधिक है, तो ये वाला जो इफेक्ट है जो रिपल करने का ये कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अट्रैक्ट करेगा, ये जो लूप है ये अट्रैक्ट करेगा वायर की तरफ, तो जो है मूव्स टुवर्ड्स द वायर। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पैरेलल करंट attract
एंटी पैरेलल करंट रिपल। तो इन दोनों साइड में जो है, इस साइड में और यहाँ पर जो वायर है इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये वाला इफेक्ट जो है डोमिनेट करेगा इस वाले इफेक्ट से, जिससे ये रिपल कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो लूप है हमारा ये मूव्स करेगा टुवर्ड्स द वायर। इसको हमें ध्यान रखना है।